गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल गेम विद ज्योति। तो मैं हूं ज्योति और मैं यहाँ पर पोस्ट करती हूँ मेकअप, ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइल गेम विद ज्योति, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो है फैब्रिक चॉइस फॉर इंडियन वेयर। जो आप इंडियन वेयर बनवा रहे हो तो उसके लिए आप कैसे फैब्रिक सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा फैब्रिक किस फंक्शन के लिए ले सकते हो। अभी शादियों का सीजन भी आ रहा है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो कुछ लोग आउटफिट जो है वो स्पैच करवाते हैं, कुछ कस्टमाइज करवाते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो होता है वो होता है फैब्रिक सिलेक्शन। अगर कोई भी आउटफिट आप देख रहे हो, पिंटरेस्ट से देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, तो सबसे पहले आप सोचते हो कि ये कौन से फैब्रिक में बनेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो होता है कि फैब्रिक हमारा कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं जैसे कुछ ऑर्गेन्जा आते हैं वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते, हम बनवा तो लेते हैं, दिखने में बहुत सुंदर लगता है, फोटोज में बहुत अच्छा आता है, बट वो इतना अनकंफर्टेबल होता है ना कि हम लोग उसे पहन के ऐसे घूम भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही चीजों के लिए हम कौन कौन से फैब्रिक ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि इसको मुझे बनाना है, इस फैब्रिक में बनाऊं। तो उसके लिए मैंने सोचा एक वीडियो भी बना ली जाए और आप सबको आइडिया भी हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सूट सेट के साथ में। तो मोस्टली जो सूट का सेट होता है वो तो हमारा किसी भी आउटफिट में, मतलब किसी भी फैब्रिक में अच्छा लगेगा। बट जैसे कि हम फेस्टिवल्स के लिए बनवा रहे हैं या फिर हम शादियों के लिए बनवा रहे हैं, तो उस पे आप कॉटन या फिर रेयॉन ऐसा तो नहीं बनवा लोगे, मसलिन नहीं बनवा लोगे। तो ऐसे फैब्रिक्स तो आप उसके लिए चूज नहीं करोगे जो उस पे अच्छे ही ना लगे। उस पे आपको कुछ शाइनी मटेरियल चाहिए होगा, कुछ फ्लोई मटेरियल चाहिए होगा। तो उसके लिए आप जा सकते हो सिल्क के साथ में। सिल्क आपको बहुत सारे मिलेंगे, सिल्क की वैरायटीज बहुत है, रॉ सिल्क और नॉर्मल सिल्क। तो इसमें आप रॉ सिल्क के साथ में भी जा सकते हो, या फिर जो सॉफ्ट सिल्क होता है, प्योर सिल्क होता है, उसके साथ में भी जा सकते हो। सिल्क पे आप थोड़ी बहुत लेसेस वगैरह से वर्क कर सकते हो, या फिर आप एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक ले सकते हो। जरूरी नहीं है, अगर आपको बहुत हेवी सा कोई सूट नहीं बनवाना है तो आप नॉर्मल सिल्क के फैब्रिक लेके प्लेन सूट बनवा लो एंड उसके साथ में कुछ हेवी सा दुपट्टा डाल लो, वो बहुत अमेजिंग लगता है। अगर आपको एक सिंपल सा लुक चाहिए एंड थोड़ा हेवी चाहिए तो आप उसके लिए थोड़ा एक एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक ले लो एंड एक प्लेन फैब्रिक ले लो। एम्ब्रॉयडर्ड वाले का आप कुर्ता बनवा लो और प्लेन वाले का पैंट बनवा लो, और दुपट्टा एक सिंपल सा रख के उस पर बॉर्डर लगवा लो। ये भी आप एक अच्छा सा सूट क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आपको हेवी चाहिए तो आप दुपट्टा और सूट हेवी कर सकते हो, पैंट सिंपल रख सकते हो। तो इस तरीके से आप एक सूट का सेट रेडी करवा सकते हो। इसके लिए आप रॉ सिल्क यूज कर सकते हो और वेलवेट यूज कर सकते हो। विंटर का सीजन रहेगा तो विंटर में वेलवेट जो है ना बहुत सही होता है, मतलब इसमें ठंड भी नहीं लगती और हमारा उसका वेलवेट का जो आप एक अच्छे वेलवेट पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना तो उसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। एंड आजकल चिकनकारी के जॉर्जेट के फैब्रिक भी आ रहे हैं, तो आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हो। जॉर्जेट के फैब्रिक में आपको लाइनिंग लगवानी पड़ेगी क्योंकि अंदर से वो जो वर्क होता है ना वो थोड़ा बहुत चुभता है एंड थोड़ा सीटू होता है, तो उसके लिए आप इसमें लाइनिंग लगवा सकते हो। दूसरा जो है वो है अनारकली। तो अनारकली के लिए जो मेन फैब्रिक होता है वो होता है हमारा फ्लोई फैब्रिक, ऐसा फैब्रिक जिसमें फॉल अच्छा आए। जैसे कि जो सिल्क का फैब्रिक होता है, रॉ सिल्क नहीं, जो प्योर सिल्क होता है उसका फॉल बहुत अच्छा आता है। दूसरी चीज, कॉटन में आप बिल्कुल ना बनवाएं एंड टाप्टा सिल्क जो होता है वो भी बिल्कुल भी अनारकली के लिए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि टाप्टा सिल्क ना थोड़ा सा ऐसे फूला फूला टाइप का लगता है, तो उसमें वो लुक नहीं आता। और अगर आप प्लस साइज है तो वो और ज्यादा ही आपके लुक को बेकार कर देगा। तो आप एक अच्छे फ्लोई फैब्रिक में इन्वेस्ट करें, जैसे जॉर्जेट ले सकते हो, आप सिल्क ले सकते हो, आजकल नेट की बहुत अच्छी वैरायटी, नेट भी ले सकते हो। एक सॉफ्ट ऑर्गेन्जा आता है, आप उसे ट्राई कर सकते हो। ऑर्गेन्जा भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो ऑर्गेन्जा को जब भी आप लो उसमें आप देख लो कि इसका आप ऐसे कपड़े को रखोगे और अगर उसका कपड़ा ऐसे फूला फूला टाइप का है ना तो वो बिल्कुल भी मत लो। कपड़े को आप रख रहे हो, उसका फॉल बहुत अच्छा आ रहा है, तो उसमें आप अगर अनारकली बनवाओगे, नीचे बॉर्डर लगवाओगे ना, तो उसका जो फॉल आएगा वो आपको दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप सैटन के साथ में भी जा सकते हो। सैटन जो होता है बहुत तरीके का आता है। एक सैटन आता है जो अस्तर के लिए यूज होता है, आप उसे बिल्कुल भी नहीं लें और ना ही शैंटून लें। शैंटून और सैटन को सैटन की एक वैरायटी आती है जो बहुत अच्छी होती है। आप जब मार्केट में जाओ तो आप उन्हें जापानी सैटन ऐसा मार्केट में बोलते हैं। जब मैं लेने गई थी तो उन्होंने मुझे यही नाम बताया था, वो बहुत अच्छा फैब्रिक है। तो आप उस तरीके के फैब्रिक में भी अनारकली को बनवा सकते हो, इसमें फॉल बहुत अच्छा आता है। एंड जब भी आप अनारकली बनवा रहे हो आप ध्यान दो, आप चाहे सिल्क का फैब्रिक बनवा रहे हो, चाहे आप जॉर्जेट का बनवा रहे हो, कुछ भी बनवा रहे हो, उसके नीचे आप लाइनिंग जरूर दो। भले ही उसके बाहर वो दिख नहीं रहा है, कपड़ा उतना ज्यादा मतलब हल्का नहीं है कि बाहर दिख रहा है, बट आप उसमें जब लाइनिंग दे देते हो ना तो उसका जो लुक होता है ना, एक रिच लुक आ जाता है। जब भी हम लाइनिंग लगवा के कपड़े में, और वो कपड़ा काफी ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। बाहर से भी कपड़े की फिनिशिंग वगैरह बहुत अच्छी आती है और आप कंफर्टेबल रहोगे। शाइनी मटेरियल होता है और हल्का होता है जो सिल्क वगैरह होता है,
तो ये हमारी बॉडी में कभी कभी चिपक जाते हैं, बट जब लाइनिंग लगवा लेते हैं, लाइनिंग भी आप अच्छी क्वालिटी की लगवाओ, चाहे कॉटन लगवाओ अंदर में, क्योंकि अंदर उतना दिखता तो है नहीं, तो कॉटन भी लगवा सकते हो, या फिर आप उसमें जो सिल्क वाले अस्तर आते हैं ना, शैंटून वगैरह, आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बिना अस्तर के आप अनारकली बिल्कुल भी मत बनवाओ, और अनारकली के नीचे आप कुछ पैंट एंड शॉर्ट्स वगैरह भी पहन सकते हो। इसके अलावा एक ब्रोकेड का फैब्रिक होता है। ब्रोकेड का फैब्रिक आपके ए लाइन पैटर्न के लिए अच्छा होता है, फ्लोर फैब्रिक के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता है। अनारकली के लिए आप ब्रोकेड का फैब्रिक कभी भी मत यूज करें, बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं आता है उसका। एंड दूसरी चीज जो है, अनारकली में आप घेरा बहुत अच्छा रखें, कम से कम आप उसमें 4 से 5 मीटर का घेरा रखें, मैक्सिमम आप 4 मीटर से शुरुआत करेंगे ना, क्योंकि अनारकली में हम केन केन नहीं लगवाते हैं, तो हमारा फ्लेयर दिखता ही नहीं है। तो ज्यादा फ्लेयर होगा तो बाहर से दिखेगा भी नहीं, तो वो उसका फ्लैट लुक आता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अनारकली जब भी बनवा रहे हो, आप कम से कम उसमें 6 से 7 मीटर का फैब्रिक लो, एंड अपने टेलर को बोलो कि आपको जो घेरा चाहिए, अगर आप फुल सर्कुलर बनवाओगे ना, तो आपको 8 मीटर का घेरा पड़ेगा। एंड अगर आप कलियों में बनवाओगे, तो अगर आप 4 मीटर का फैब्रिक लेते हो और आपका साइज मीडियम तक है, तो आराम से आपकी 16 कली बनेगी, और जो आपका घेरा आएगा ना, वो 5 मीटर का आराम से आ जाएगा। तो अपने टेलर को बोलो कि मुझे इसमें 5 मीटर घेरा चाहिए, और ये पूरा 16 कली में बनेगा। अगर आपका साइज जो है मीडियम से थोड़ा ज्यादा है, तो आपकी कलियां 2 कलियां कम हो सकती हैं, जैसे उसमें 16 की जगह पे आपकी 14 कलियां बन सकती हैं, तो फ्लेयर भी थोड़ा कम होगा, बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, लगभग लगभग 5 से आपका 4 हो जाएगा या 3.5 हो जाएगा। तो आप और ज्यादा फैब्रिक भी ले सकते हो, बट टेलर को आप बोलो कि मुझे इतना ही फ्लेयर चाहिए और इस फैब्रिक में बनाना है, तो आप 6 से 7 मीटर फैब्रिक ले लो, तो उसमें और ज्यादा घेरा आएगा। तो अगर आपको सर्कुलर बनवाना है डबल सर्कल में, तो उसके लिए आपको कम से कम 5 मीटर का फैब्रिक लेना पड़ेगा, और ऊपर बॉटम में आप जो भी मतलब ब्लाउज वगैरह का है, और स्लीव्स अगर फुल बनवा रहे हो, तो आप पूरा पूरा 6 मीटर का फैब्रिक लो, इसमें आपका पूरा अनारकली अच्छा सा बनेगा और पूरा फुल सर्कुलर में बनेगा। और अगर आपको कलियों में बनवाना है और 16 कली बनवानी है, तो उसके लिए आप 4.5 मीटर ले लो, क्योंकि 4.5 मीटर में आपका नीचे की पूरी कलियां निकल आएंगी, और बाकी के आधा मीटर में आपका अपर पार्ट निकल आएगा। अगर आपको स्लीव्स लगवाने के लिए आपको आधा मीटर और फैब्रिक लगेगा। तो अगर आपको 16 कली एंड फुल स्लीव्स का बनवाना है, तो उसके लिए आपको 5.5 मीटर का फैब्रिक लगेगा, मतलब पूरा एक साड़ी जितना फैब्रिक लगेगा। तो इस तरीके से आप अपनी अनारकली को डिजाइन करवा सकते हो। सेम चीज लहंगे में भी अप्लाई होती है। लहंगे में ब्लाउज अलग होता है, नीचे फ्लेयर अलग होता है बस। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, नीचे के लहंगे में भी आपको जितना घेरा चाहिए, जो एक स्टैंडर्ड साइज का लहंगा होता है ना कलियों वाला, वो लगभग 22 कली का लहंगा होता है, जो कि बहुत घेरदार और बहुत सुंदर होता है। बट उसके लिए आपको कम से कम नहीं तो 7 से 8 मीटर फैब्रिक लेना पड़ेगा, अगर आपको बहुत ज्यादा घेरा चाहिए तो जितना ज्यादा आप फैब्रिक में इन्वेस्ट करते जाओगे, उतना ज्यादा ही वो घेरा बढ़ता जाएगा। एंड लहंगे में ना आप ये ध्यान रखो कि लहंगा बनवा रहे हो आप, उसके नीचे जो लाइनिंग लगा रहे हैं, अपने टेलर को बोलो या फिर डिजाइनर को बोलो, जो भी जहां भी आप बनवा रहे हो, कि नीचे की जो लाइनिंग है वो थोड़ी ज्यादा रखिए। मतलब जैसे होता है ना कि ऊपर तो हमने दे दिया 7 मीटर का फ्लेयर, चलिए हमने दे दिया, अंदर की लाइनिंग में हमने सिर्फ 2-3 मीटर या 4 मीटर का फ्लेयर दिया है ना, तो वो जो हमारा केन है, वो अच्छे से उसको फैलने का टाइम या फिर जगह नहीं मिलेगी, तो उसका लुक अच्छा नहीं आएगा। तो अगर आपने ऊपर 5 से 6 मीटर का घेरा, 6 से 7 मीटर का घेरा दिया है, तो लाइनिंग आपकी जो रखनी है वो मैक्सिमम आप रखो 5 मीटर। 5 मीटर के घेरे की जब आप लाइनिंग रखोगे ना, उस लहंगे का जो लुक आएगा ना, आपको देख के ही मजा आ जाएगा। मतलब वो लहंगा ही ऐसा होगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लाइनिंग जो है वो उनसे बोलो कि लाइनिंग ज्यादा लगने पर कॉस्ट तो बढ़ ही जाती है कॉस्ट, बट आप उन्हें बोलो कि ठीक है हम कॉस्ट बढ़ा देंगे, या फिर आप लाइनिंग खुद से खरीद के दे दो कि हाँ हमें लाइनिंग देनी है। तो आपने खरीदा कपड़ा, 6-7 मीटर कपड़ा खरीदा, 5 मीटर आप लाइनिंग खरीद लो और उनको दे दो। बाकी की वो जो किनकिन लगाएंगे एंड जो लाइनिंग किनकिन की अंदर लगती है वो अलग होती है, उसकी कॉस्ट आपकी अलग जाती है। तो किनकिन के ऊपर वाला जो होगा वो घेरा होगा, बाकी जो किनकिन के नीचे वाला जो हमारा पार्ट होता है, उसमें हमारा 2.5 से 3 मीटर मैक्सिमम बहुत होता है फ्लेयर, उसमें बहुत ज्यादा फ्लेयर हमें चाहिए नहीं होता है। उसके ऊपर किनकिन लगती है, तो किनकिन खुलती है और किनकिन का फ्लेयर आता है, उसके ऊपर से हमें उसको ढकने के लिए चाहिए होता है ना, तो उसमें फ्लेयर चाहिए होता है। बाकी तो ठीक है, उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, अंदर का फैब्रिक आप कम भी ले सकते हो। तो लहंगे के लिए आप जॉर्जेट, नेट, सिल्क, ब्रोकेट सिल्क, रॉ सिल्क, कोई भी फैब्रिक ले सकते हो। लहंगा तो बहुत अच्छा लगता है, आजकल ऑर्गेन्जा चल रहा है, तो ऑर्गेन्जा में भी आप थोड़ा कड़ा वाला जो ऑर्गेन्जा होता है, आप आराम से उसे भी ले सकते हो, उसका बाउंस भी काफी अच्छा आएगा। बट दुपट्टे के लिए आप दूसरा ऑर्गेन्जा लो, दुपट्टे के लिए सॉफ्ट ऑर्गेन्जा लो, क्योंकि वो कंफर्टेबल होना चाहिए। मेन जो दुपट्टा होता है, अगर वो हम कंफर्टेबल नहीं है, बार बार इधर उधर सरक रहा है, तो हम उसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं और कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाता है।
तो आप दुपट्टे के लिए एक अच्छा ऑर्गेन्जा ले लो एंड फ्लेयर के लिए आप नॉर्मल ऑर्गेन्जा फूला वाला ले सकते हो। इसके अलावा जो है, अगर आपका लहंगा बहुत हेवी वर्क वाला है तो आप डबल किनकिन यूज करवा सकते हो। जिससे क्या होता है कि डबल किनकिन जो होता है, अगर बहुत हेवी होता है तो किनकिन दब जाती है, कम किनकिन लगी होती है, और किनकिन ज्यादा होती है, डबल होती है, तो वो हमारा पूरा जो घेरा होता है वो दिख रहा होता है सामने से, एंड लुक भी काफी अच्छा आ रहा होता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।